हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओह, ये सपना था। बाप रे, कितना भयानक सपना था। मेरा स्कूटर चोरी हो गया। काय झालं? माधवी, मैंने एक सपना देखा। भगवान करे आपका सपना सच हो। अरे क्या सच हो? मैंने देखा कि अपना स्कूटर चोरी हो गया है। काय? हाँ कैसे सपने देखते हैं आप? कुछ अच्छा सपना देखिए ना। माधवी, मैं सपना देख रहा था, कोई टीवी का चैनल नहीं देख रहा था जो चेंज करके अच्छा चैनल देखूं। सपना सपना होता है, कुछ भी आ सकता है। वो हम लोगों ने नया स्कूटर खरीदा है ना, तो आपके दिमाग में वही घूम रहा है, इसलिए उसका सपना आया। सो जाइए। कहाँ जा रहे हैं अभी? डॉक्टर हाथी के पास जा रहा हूँ, स्कूटर चोरी के सपने ना आने की दवाई लेने के लिए। हैं? वो ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती है। तो ये होशियार, मैं बालकनी में जा रहा हूँ स्कूटर देखने के लिए। भयानक सपना जो देखा था। थांबा, आहो आहो। झालं समाधान? हो, ठीक ठाक है? यस। चला। ए माधवी, हाँ। स्कूटर हमने गलत जगह पार्क नहीं किया? गलत जगह? तो कहाँ रखेंगे? घर में नहीं। हाँ, अरे घर में कौन बोल रहा है माधवी? यहाँ मतलब बालकनी के नीचे। घर में कहाँ रखेंगे? आप तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ी रहते हैं। अच्छा, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे रहते तो घर में पार्क हो जाती है ना? हाँ। हाँ, कहाँ है? जाइए, स्कूटर यहाँ लेके आइए, तब तक चैन नहीं मिलेगा आपको। यस, आई लव यू। लकी इज गो भाई, इतने सालों में मुझे एक बार भी आई लव यू नहीं कहा, तुम्हें एक दिन में। मजा है भाई। पहुंच भी गए ये। सुपर फास्ट काम है आज। इकडे इकडे. आहो. आहो. या आता राऊंड कसले मारते. बस बस बस. हा. माधवी, यहाँ कहाँ? वो वहां पे नीचे बांध दो ना। वो वहाँ बांधिए ना, नजदीक है वो। यहाँ? हाँ। अच्छा ठीक है। शाबाश शाबाश।
ये माधवी, ये देखो ना, ये इसके टायर में बहुत छोटे छोटे कंकर फंसे हुए हैं। अभी निकालेंगे आप? अभी नहीं, बहुत लेट हो गया, अभी नहीं, कल कल सुबह। नशीब. आता काय झालं? हैंडल लॉक है कि नहीं देख रहा था। मी काय म्हणते, आप साइड कार में ही सो जाइए ना आज रात भर. चालेल? ये माधवी, जल्द से जल्द हमें स्कूटर के लिए नया कवर खरीदना है। क्या है, पूरे दिन कंपाउंड में खड़े खड़े स्कूटर पे धूल जम सकती है, इसलिए नया कवर तो खरीदना ही पड़ेगा। वाह, इतना ख्याल तो आप मेरा भी नहीं रखते. अच्छा, काय करताय? ये तुम्हारा कवर। झाले 65 विनोद मारून झाले. सोने जाए अभी? हाँ हाँ, चलो चलो, अभी जल्दी सो जाते हैं। कल से मुझे रोज सुबह और जल्दी उठना पड़ेगा का? स्कूटर के लिए। हाँ, कल से रोज सुबह जल्दी उठकर मैं स्कूटर साफ करूंगा। हाँ 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 माधवी, मुझे तो हमारा जमाना याद आ गया। हाँ 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 हाँ, मेरी पहली वाली स्कूटर में जो साफ ओ पिड़ो, और सवेरे सवेरे क्या कर रहा है तू? इतने प्यारे मस्त स्कूटर को पेचकस से डरा रहा है तू? अरे सोनी, डरा नहीं रहा हूँ। क्या बोल रहा है तू भी? ये जो कंकर फंसे ना टायर में, वो निकाल रहा हूँ। अरे भाई भिड़े, स्कूटर रोज सड़क पर दौड़ेगी, रोज कंकर फंसेंगे तो रोज निकालेगा? हाँ, अरे भाई, स्कूटर के पीछे वक्त बर्बाद कर रहा है, उसके बदले मेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त निकाल तो थोड़ा भला हो जाएगा तेरा। ये ज्यादा इजी है। अरे भाई, मुझे काम करने देना पोपटलाल। ए गुड मॉर्निंग जेठाब्रा। हाँ, कर लो पूजा कर लो। जेठालाल, देखा भिड़े, मेरे लिए लड़की ना ढूंढने की सजा दे दी ना ऊपर वाले ने। पोपटलाल, जेठालाल, क्या है ये? क्या क्या दुश्मनी है मुझसे भाई? हाँ, आप तक सिर्फ मुझ पे पानी डालते थे। पानी नहीं, जल. मैं सूरज दादा को जल अर्पण करता हूँ. हाँ हाँ, वही वही। आप तो सिर्फ मुझ पे जल डालते थे, अभी मेरे नए स्कूटर पे भी जल डालने लगे। और वो भी कितना ठंडा जल, डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के अर्पण करते हो। अरे भाई, तू बात बाद में कर, पहले देख, चेक कर तेरा स्कूटर को, ठंडे पानी से उसका जुकाम बुकाम तो नहीं हो गया ना? क्या जोक हुआ? कुछ नहीं घोड़ा, शायद जा, तुम्हें शायद जा। बताओ ना मीठा अंकल, बताओ ना. हंसते हंसते दिन की शुरुआत होगी तो दिन भी अच्छा जाएगा. हाँ बराबर है, बता बता भिड़ा बता. अब तू जाएगा? चला निका। क्या जेठालाल, एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से मजाक भी कर रहे हो। अब पिड़ो, ठंड रखे यार, इतनी सी बात के लिए क्यों मकई की दाने की तरह फट फट फूट रहा है तू? वाह सोडी वाह, कमाल है। तुमने देखा कि जेठालाल ने मेरे स्कूटर पे पानी जल डाला, ऊपर से उसको समझाने के बजाय मुझे ही बोल रहे हो। भाई भिड़े, तू मुझे एक बात बता, तू ऐसा रास्ते से अपना स्कूटर लेकर मस्त जा रहा हो, अचानक कोई आदमी फुटपाथ से सामने से आके तेरे स्कूटर से टकराए, तो इसमें गलती किसकी है? उस पागल आदमी की। हाँ, तो इधर वो पागल आदमी तू है। मैं बराबर है कि नहीं? भाई क्या देख, ये जल का रास्ता रोज का फिक्स है, रोज एक कड़ाश में से निकल के वो तो बेचारा सीधा जमीन की तरफ जाता है। तू अपना रास्ता छोड़ के स्कूटर लेके उसके रास्ते के बीच में आ गया तो टक्कर हो गई। भिड़े, पॉइंट है तो पोपटलाल, जरा एक मिनट है। जेठालाल, मैं जानबूझ के तुम्हारे बालकनी के नीचे नहीं आया हूँ, मैं स्कूटर साफ कर रहा था। अरे भाई, तो पूरा कंपाउंड छोड़ के तेरा स्कूटर साफ करने के लिए तुझे मेरी बालकनी के नीचे की जगह मिली? एक तो गलत काम करते हो जेठालाल, ऊपर से गलत बात भी करते हो। अरे तुम कब सुधरोगे, कब समझदार बनोगे? कभी कभी मुझे लगता है कि टप्पू से ज्यादा तुम ना समझ और शरारती हो।
बाबा इट्स ओके, होता है, रिलैक्स, शांत हो जाओ। भिड़े अंकल, आप टप्पू के पापा की इंसल्ट कर रहे हो और टप्पू को ये बात पसंद नहीं। यानी टप्पू तू बदला लेगा? गोगी क्या बोल रहा है? सॉरी। ए बच्चों, एक मिनट शांति। टप्पू, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पापा। बस चलो स्कूल जाओ, लेट हो रहा है, चलो। चल टप्पू। रिलैक्स हो जाओ बाबा। बाय बाय। ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू। ओहो, जिस तरह से देख रहा है मतलब जरूर बदला लेगा। ये जेठालाल तो मजाक के मूड में था, उसके दिमाग में कुछ नहीं है। लेकिन ये टप्पू, उसका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से मुझे देखते हुए गया है, लगता है जरूर कुछ ना कुछ करने वाला है। ए भाई, क्या करना है? हाथ घिस घिस के क्या हट पैदा करनी है? नहीं बापूजी, आजकल जरा ठंड ज्यादा बढ़ गई है ना, तो क्या इससे थोड़ा तो गर्माहट आती है ना। टप्पू के पापा ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। ला ला दया, चाय ला। ये सर्दी के मौसम में गरम गरम चाय का कप ऐसे दो हाथों से पकड़ने का मजा ही अलग है। मस्त गर्माहट मिलती है। ए भाई, तुझे गर्माहट चाहिए ना, तो एक काम कर, रोज सुबह जल्दी उठकर आधा घंटा कसरत किया कर, फिर देख पूरे दिन शरीर में गर्माहट रहेगी। मैं तो कहता हूँ कल से ही कसरत शुरू कर दे। बहू, कल सुबह जेठिया को जल्दी जगा दे। जरूर बापूजी। और बापूजी वैसे भी मेरी माँ हमेशा कहती है ठंडी की ऋतु में सुबह सुबह कसरत करने से चेहरे पर नई कांति आती है। लेकिन मुझे कांति नहीं, शांति चाहिए, जो सर्दी के मौसम में रजाई के अंदर रहने से ही मिलती है। अरे टप्पू के पापा। रहने दे बहू, भैंस के आगे भागवत करने का कोई मतलब नहीं। हश हश। हाँ, मजा आ गया। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, ज्यादा ठंड लग रही हो तो गर्म पानी का पतीला दो, ऐसे पकड़ के हाथ सेकता रहिएगा। ये चापली पतीली, गर्म पानी का पतीला छोड़, एक काम कर, मेरा स्वेटर लेके आ, वो पहन के दुकान जाऊंगा तो पूरा दिन जरा मस्त गर्माहट रहेगी। कौन सा? वही जो तेरा फेवरेट है। वो जो पहन के आप मुझे अहमदाबाद की गुलाबी ठंडी में मिलाया करते थे, वो अब होगा नहीं। क्या होगा नहीं? इतने साल से तूने संभाल कर रखा है, अभी कहाँ घुमा दिया? अरे होगा नहीं मतलब अब आपको नहीं होगा, छोटा पड़ेगा। क्यों क्यों छोटा पड़ेगा? क्योंकि अभी आप जरा हो गए हैं ना, इसलिए। क्या हो गए हैं? कुछ भी मत बोल। शादी का टाइम पे भी मेरा इतना ही वजन था, ज्यादा से ज्यादा अभी उस टाइम से आधा किलो बड़ा होगा बस। अभी ओ रहने दे, लेके आ जल्दी स्वेटर, मुझे हो रहा है। ठीक है, लाती हूँ। ये लीजिए टप्पू के पापा। हाँ, ला ला ला। हाँ, ये देख, कहाँ से ये छोटा है, मस्त बढ़िया है। हाँ तो पहनिए, अभी पता चल जाएगा। हाँ तो पहन ही रहा हूँ। क्या हुआ, पहनिए पहनिए। हाँ पहन ही तो रहा हूँ। रहने दीजिए, नहीं होगा।
अरे नहीं, क्या हो गए? हो गया है ना, एकदम परफेक्ट। दिख रहा है कितना परफेक्ट हो गया है। अरे ये क्या, आधा सेटर कहाँ चला गया? तूने गर्म पानी में धोया होगा तो छोटा हो गया। मैंने कोई गर्म पानी से नहीं धोया है, उल्टा इतने सालों से आप मेरे हाथ का गर्मा गर्म स्वादिष्ट चटकदार खाना खा रहे हैं, इसलिए आपका वजन आधा किलो नहीं आधा टन बढ़ गया है। चलिए चलिए निकालिए सेटर। 1 मिनट, निकालता हूँ। चलिए निकालिए। हाँ निकल रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? निकालिए निकालिए। अरे घड़ी क्या है, मदद कर। मैंने बोला है मैं मदद करूँ तो मुझे मदद नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए और मैं मदद कर देना रही है, मदद नहीं होता है तो चलने भाई अभी। टप्पू के पापा 1 ही मिनट, मैं गैस बंद करके आती हूँ। अरे भाई अब पहले निकलना, बाद में जा तू। कौन है? कौन है? जेठा जी आप? बबीता जी। क्या हुआ? बबीता जी आप? अरे बबीता जी आप आइए आइए, कैसे हैं? क्या हुआ? अब वो जेठा जी को ऐसे देख के मैं जरा डर गई। जेठिया, ये क्या कर रहे हैं? वो बापूजी ये स्वेटर मैंने पहना था तो फिर वो निकल रहा था तो फंस गया। फंस गया? हाँ बापूजी, वो मैंने टप्पू के पापा को कहा कि अभी आप जरा हो गए हैं तो आपको सेटर नहीं होगा, फिर भी उन्होंने जिद करके सेटर पहना और सेटर में फंस गए। अक्कल वगर जो डूबो, अभी कैसे निकलेगा? मैं काम करती हूँ, मैं सोडी भाई को अभी बुलाती हूँ, वो एक झटके में स्वेटर को निकाल देंगे। नहीं बबीता जी, सोडी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो स्वेटर निकालते निकालते पूरा स्वेटर फाड़ देगा। टप्पू के पापा मस्त आइडिया है, सोडी भाई को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं कैंची लेकर आती हूँ, कैंची से सेटर को काट देती हूँ। हाँ। नहीं, तुम ये स्वेटर नहीं काटोगे। क्यों? बबीता जी, स्वेटर के साथ वो मेरी और दया की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। ए भाई, फिलहाल तो स्वेटर से तू जुड़ा हुआ है, मुझे स्वेटर से अलग होना है कि नहीं होना है? हाँ बापूजी होना है। दया जोर से खींचेगी तो निकल जाएगा। चल चल खींच खींच। रहने दे बहू, मैं खींचता हूँ। ना बापूजी आप रहने दीजिए। अरे चलने भाई, मैं निकलता हूँ ना। एक संभल खींचे बापूजी, खींचे खींचे। अरे मैं खींच ही रहा हूँ, तू भी अपने आप को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर। अरे 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 बाबूजी, अरे जेठिया, अरे जेठिया हम लोग बेडरूम में आ गए। अच्छा बेडरूम में आ गए, बाहर। एक मिनट, बार मैदान एक मिनट। कोशिश कर, कोशिश कर। संभल के। दोस्तों, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसता रहता है। आम आदमी ट्रैफिक में फंस जाता है, प्रेमी प्रेमिका प्रेम के जाल में फंस जाते हैं, हमारे राजनेता विवादों में, स्कैम्स में फंस जाते हैं, हमारे क्रिकेटर्स खराब फॉर्म में फंसते हैं। लेकिन यहाँ जेठालाल देखिए ना कैसे फंसे हैं, स्वेटर में। और स्वेटर में इस कदर फंसे हैं कि ना निकलते बन पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फंसे हैं बबीता जी के सामने। अब देखना यह है कि जेठालाल स्वेटर से बाहर निकलने के लिए क्या क्या तिकड़में बढ़ाते हैं और क्या क्या करते हैं। आप खुद सोचिए, जब सुबह इतनी धमाकेदार है तो और कितने हंगामे होंगे पूरे दिन में आगे। ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ, कहीं फंसिए मत, हंसिए। अरे तू अपने आप को खींच, मुझे क्यों साथ में खींच रहा है? खींचो। अरे जेठी, हम लोग घर के बाहर आ गए भाई। हाँ, अंदर
अरे अंदर चल, अंदर चल। एक मिनट, रुक जा, एक मिनट सांस ले ले, सांस ले ले। चल अभी वापस। अरे कोशिश कर। बाबूजी लगा आपको बाबूजी। नहीं मैं ठीक है बाबूजी। सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय जीजा जी। बाय। देखो निकल तो गया। बबीता जी आप बैठे ना। नहीं दया भाभी बैठना नहीं है। वो आप घर पे एक स्पेशल गरम मसाला बनाती हो ना, मुझे वो थोड़ा सा चाहिए। गरम मसाला तो नहीं है, गरम सेटर है, चलेगा? हाँ? मजाक कर रही हूँ। आइए आइए है गरम मसाला। छोड़ ना। छोटी रोशन की यारी ओ बड़ी है ये तो प्यारी। क्या हुआ अब्दुल, तेरे चेहरे के पोपट क्यों उड़े हुए हैं? मतलब तोते क्यों उड़े हुए हैं भाई? बूढ़ी भाई क्या बताओ, ये देखिए भिड़े भाई के नए स्कूटर पे किसी ने स्क्रैच कर दिया है। क्या बात कर रहा है अब्दुल? हाँ देखिए। अरे बाप रे, किसने किया? मैंने नहीं किया, मैं तो जस्ट अरे भाई, अरे तुझे कौन बोल रहा है? नहीं 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 अब्दुल, नहीं 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 तुझे कोई नहीं बोल रहा। हाँ नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, बस बस। वो एक ही हो गया यारो, ये स्क्रैच पिड़ू के स्कूटर पे नहीं उसके दिल पे हुआ यार। ओ पिड़ू यार अब बाहर निकल, ओ जल्दी आ यार बाहर। पिड़ू क्या हुआ सॉरी भाई? अरे बबीता जी देखिए, ये भिड़े के स्कूटर पे किसी ने लिसोटे कर दी है। क्या कर दिया है? ओ कैच कर दिया, वो देखिए। स्क्रैच? ओह माय गॉड, कैसे हुआ? किसने किया ये? कुछ पता नहीं है बबीता जी। ओ पिड़ू और जल्दी कर, जितने काम है सब छੱਡ के जल्दी बाहर आ। ओ क्या हुआ सोड़ी? अरे क्या हुआ क्या सोड़ी? ओ पिड़ू, ओ तेरे स्कूटर पे किसी ने स्क्रैच कर दिया यार। मेरे स्कूटर पे स्क्रैच कर दिया, मेरे स्कूटर पे किसी ने स्क्रैच कर दिया। किसने किया? मैंने नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, टप्पू। अरे टप्पू क्या है? अरे टप्पू तो स्कूल गया है, बाहर आए। टप्पू के पापा, अरे माझ्या नवीन स्कूटर वरती काय हो? काय झालं खाली? काय झालं? टप्पूने अपने नए स्कूटर पे स्क्रैच किया है, स्क्रैच। लेकिन टप्पू कैसे करेगा? टप्पू तो स्कूल गया है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वो आधे रास्ते से वापस आया, स्कूटर पे स्क्रैच किया और वो भाग गया। माधवी आज तूफान आने वाला है, तूफान। मैं छोड़ने वाला नहीं उसे, समझ तो क्या स्वतःला? अरे देवा, अनर्थ होणार है आज, अनर्थ। जेठा भरा शांत यार। अरे देख कैसी बात कर रहे हैं। अरे तू था ना सुबह छोटे, ये पोपटलाल भी था इधर। बबीता जी हम सब थे, हम सबके सामने भिड़े भी था, उसके सामने टप्पू स्कूल गया, वो कैसे कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जेठालाल थोड़ी शांति रखो, भिड़े को नीचे आने दो, देखते हो क्या करता है। अरे बाप रे, देखा माधवी, देखा तुमने कितने बेदर्दी से स्क्रैच किए मेरे स्कूटर पे। अरे भाई तुम बाप बेटे की मेरे स्कूटर के साथ क्या दुश्मनी है? सुबह तुमने इस पे पानी डाला और अभी तुम्हारा बेटा यहाँ पे स्क्रैच करके भाग गया। अरे क्या बकवास कर रहा है भिड़े? टप्पू तेरे सामने स्कूल गया ना, वो कैसे कर सकता है? टप्पू के पापा शांत हो जाइए। अरे मैं टप्पू स्कूल गया है, वो नहीं कर सकता, ये क्या बोल रहा है ये? मैं बताता हूँ कैसे किया। वो आधे रास्ते से वापस यहाँ पे आया, उसने स्क्रैच किया और भाग गया। तुमने शायद देखा नहीं है जेठालाल, स्कूल जाते वक्त कैसे घूर घूर के देख रहा था मुझे, और उसने बोला था ना वहां पे कि मेरे पापा का कोई इंसल्ट कर तो मुझे पसंद नहीं है, तो बदला लेने के लिए उसी ने ये किया है। ओह कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप? अरे क्या कुछ भी, मैंने सुना है। भिड़े भाई टप्पू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ दया भाभी, टप्पू के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अरे भाई तूने क्या व्रत लिया है कि कोई कुछ भी करे दोस्त का टोपला टप्पू के ऊपर ढोलना है? ओ पिड़ू, सोड़ी तुम प्लीज चुप रहो। अरे भाई भिड़े छोड़ना,
झगड़ा कैंसिल करो भाई। तुम भी चुप रहो पोपटलाल। मैं आज किसी की भी नहीं सुनने वाला, मैं चुप नहीं रहूंगा। हाँ भाई, वो शिक्षक है और हम उसके विद्यार्थी है, तो हमको सिर्फ सुनना है और बोलेगा सिर्फ वही। जेठालाल, भिड़े भाई, जेठा जी आप लोग प्लीज जरा शांति से बात कीजिए ना। बबीता जी, मैं तो शांति हूँ, ये नहीं समझ रहा है। पर टप्पू के पापा आप तो समझ रहे हैं ना, तो आप शांत हो जाइए। तू शांति रख। जेठालाल मुझे जवाब दो, इस स्क्रैच का क्या करना है? अरे मुझे क्या बोल रहा है, मैं क्या करूँ भाई? अरे तो किसको पूछूं मैं? अरे क्या हुआ बड़े मास्टर, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं हाथी भाई? ये देखिए ना टप्पू ने क्या कर दिया, मेरे नए स्कूटर पे स्क्रैच कर दिया। अरे बाप रे, नए स्कूटर पे स्क्रैच, ये तो सही बात नहीं है जेठा भाई। अरे हाथी भाई, टप्पू ने नहीं किया है, टप्पू स्कूल गया है। अच्छा, तो फिर किसने किया है? ओ पिड़ो, तू ठंड रख और मेरी बात ध्यान से सुन। सोडी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और तुम जेठालाल की वकालत करना बंद करो। तुम तो सिर्फ जेठालाल के ही दोस्त हो ना। ओ पिड़ो, और तूने तो यार दिल दुखाने वाली बात कर दी। भिड़े भाई, रोशन किसी की तरफदारी नहीं कर रहा है, उसके लिए तो गोकुलधाम के सारे लोग एक समान ही है। रोशन डार्लिंग, आहो, अभी गुस्सा करने से स्क्रैच थोड़ी जाने वाला है। हो गया सो हो गया। अरे क्या हो गया सो हो गया माधवी, क्या हो गया सो हो गया? अपने नए स्कूटर पे इतना बड़ा स्क्रैच हुआ है, पर अभी तक स्कूटर का नंबर भी नहीं आया और स्क्रैच आ गया। मैं जानता हूँ टप्पू ने बदला लेने के लिए ये सब किया है। भिड़नी मास्टर, तुझे पूरा यकीन है कि टप्पू ने ये किया है? हाँ? तूने उसे देखा है ऐसा करते हुए? तो नहीं, मैंने देखा तो नहीं है चाचा जी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अरे शांत हो जा, जरा शांति रख। चाचा जी, कैसे शांत हो जाऊं मैं, कैसे शांत हो जाऊं? मेरे नए स्कूटर पे स्क्रैच हुआ है, अभी तक तुम लोग घूमने बाहर भी नहीं गए। पिड़ो, मेरी उन गलती नाल सुन। मुझे तुम्हारी कोई गल नहीं सुननी। क्या हो गया भिड़े, क्या क्या बहसबाजी चल रही है? मेहता साहब, मैं ना गड़ा परिवार से तंग आ गया हूँ। मतलब? मेरा मतलब है जेठालाल और टप्पू से। तो भाई ये क्या, मैं कुछ बोल रहे हो तो क्या बकवास किया जा रहा है? तो क्या क्या तंग आया, मतलब क्या किया क्या हम लोगों ने तेरे साथ? अरे भाई जेठालाल, शांत हो जाओ, तुम तो कम से कम समझदारी दिखाओ। मतलब क्या मैं समझदार नहीं हूँ? नहीं नहीं, तुम तो बहुत समझदार हो भाई। तो मैं क्या कम समझदार हूँ? ए भाई, तुम दोनों बराबर के समझदार हो बस। नहीं नहीं मेहता साहब, मेरी इसके साथ बराबरी मत कीजिए। हाँ, मेरी भी मत करना। आप दोनों की बराबरी में नहीं करता। आप दोनों के अलावा कोई बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? अरे मेहता साहब, मैं बताता हूँ, कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या कुछ नहीं पोपटलाल, क्या कुछ नहीं? हाँ, इतना बड़ा स्क्रैच तुम्हें दिख नहीं रहा है? कुछ नहीं हुआ मेहता साहब। स्क्रैच? ये किसने किया भिड़े? देखा देखा मेहता साहब, देखा? ये टप्पू की करतूत है। बस हाँ भिड़े, बिना सबूत के भी एक और बार तूने टप्पू का नाम लिया ना, तो मैं तेरे नए स्कूटर पे 5, 6, 7, 8 कैच कर दूंगा। तू लकान की बाली दा, मैं इसके स्कूटर पे कैच करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, और कुछ नहीं। टप्पू के पापा, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे लग रहा है। अरे मत बहुत खुद हो रही है। शांति रख तू, खबरदार बीच में बोलिए तो एकदम शांति, चुप। ये चेटिया, तू शांति रख, और खबरदार जो एक भी शब्द अभी मुंह से निकाला है तो। अरे कब से देख रहा हूँ तुम लोगों का तमाशा, तू और भिड़े जानी दुश्मन की तरह लड़ रहे हो। ओ पिड़ो, मेरी गाल सुन। मुझे तुम्हारी कोई गल नहीं सुननी। ओए, अभी तेरे को मेरी बात सुननी पड़ेगी। कब से बोल रहा हूँ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ओ यारा, तू मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अब ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ हाँ भिड़े, प्लीज सोडी की बात एक बार सुन लो। सुन ले। आइका ना। हाँ भाई, बोल बोल। पिड़ू यारा, और तेरा ये यार, तेरे ये स्कूटर का स्क्रैच 2 सेकंड में गायब कर देगा। क्या बात कर रहा है सोडी? तू ये स्क्रैच गायब कर सकता है? हाँ? तुम्हारे पास कोई केमिकल वगैरह, कैसे करेगा तू? अरे भाई जादू है जादू, तू भी कर सकता है। जरा स्क्रैच को गौर से देख। क्या, मैं समझा नहीं। जी अभी दिखाते हैं तेरे को जादू। क्या कर रहे हैं सोडी भाई? देखो ना। देख, स्क्रैच गायब हो गया माधवी, स्क्रैच गायब हो गया। अरे मेरे स्कूटर पे स्क्रैच नहीं हुआ, मेरे स्कूटर पे स्क्रैच नहीं हुआ है। अरे भाई भिड़नी मास्टर, अब भी तुझे यही लग रहा है कि टप्पू ने शरारत की है ये? नहीं नहीं चाचा जी, नहीं। लेकिन अब सोडी,
तुमने ये मिटाया मतलब तुम्हें ये मालूम था? हाँ मतलब ये तुम्हारी शरारत थी? हाँ। ओगो भाई सोडी भाई ओ माधवी भाभी, इसमें मैं अकेले शामिल नहीं था, ये पोपू भी मेरे साथ था। ले पोपटलाल, सॉरी। सोडिए पोपटलाल, तुम दोनों ने मिलके किया ये? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं, वो क्या हुआ ना माधवी भाभी, पिड़ू, कि सवेरे जब तेरे स्कूटर पे पानी गिरा तो तेरी क्या हालत होगी? तो हम ये देखना चाहते थे कि तेरे स्कूटर पे जब स्क्रैच पड़ेगा तो तेरी क्या हालत होती है। बूढ़ी पोपटलाल, जब आप लोग देख रहे हो इतना हंगामा हो रहा है तो आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था कि भाई ये मजाक हमने की है। मैं तो कितनी बार पिड़ू को बोल रहा था, पिड़ू पिड़ू पिड़ू, और गाल सुन ही नहीं रहा था मेरी बात, बार बार बोली जाता चुप रह, जेठालाल तेरा दोस्त है, और पिड़ू तू भी मेरा दोस्त है, सारे गोकुलधाम वाले मेरे दोस्त है। रोशन तू भी कमाल छा। देखा तेरे मजाक की वजह से कितना हंगामा हो गया सोसाइटी में। सही बात है। ओ यारो, आप सबको सॉरी, हमारे मजाक का इतना बड़ा रिएक्शन होगा ये हमको पता नहीं था, सॉरी। हाँ भाई, मैं भी सबको सॉरी बोलता हूँ। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या है, इससे ये साबित तो होगा ना कि ये शरारत टप्पू ने नहीं की है। वैसे भिड़े भाई, हमारे गोकुलधाम में तो मजाक मस्ती चलती रहती है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ भाई, तुम शिक्षक हो, सबको सिखाते हो, और एक चीज खुद ही नहीं सीखे कि जब तक पूरी बात पता नहीं चल जाए तब तक निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो क्या, बिना वजह बस टप्पू 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 किया ही जा रहा था। सॉरी जेठालाल, वो क्या है, नए स्कूटर पे एक स्क्रैच देख के मैं एकदम भावुक हो गया था, और सुबह टप्पू ने बोला भी था ना कि मेरे पापा की कोई इंसल्ट करे मुझे पसंद नहीं है, वो मेरे दिमाग में था, तो मुझे लगा कि टप्पू ने ऐसा किया होगा। आई एम वेरी सॉरी जेठालाल, सॉरी दया भाभी, सॉरी चंपक चाचा। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, सॉरी। अरे माधवी भाभी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? प्लीज, नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है? प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। गलती भिड़े की है तो इसके लिए भिड़े तुझे सजा तो मिलेगी भाई। तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरी सोसाइटी के सामने अभी के अभी ये कहोगे कि माननीय श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी और उनका पुत्र परम माननीय टिपेंद्र जेठालाल गड़ा जी दोनों बेहद ही समझदार, अच्छे, सुलझे हुए और बहुत ही भोले भाले सीधे इंसान हैं। सॉरी सॉरी जेठालाल, लेकिन मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं भिड़े, एक दिन तो जरूर ये बोलेगा। चलो भाई, चलो मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे भाई, मुझे भी ऑफिस जाना है, चलो 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 मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ भाई। छोड़ देता हूँ। आज तो झूमने का मजा गया। रोशन भाभी, म्यूजिक बजाने के लिए थैंक यू। खाओ खाओ, लस्सी है, समोसा है, कचौरी है, बड्डू होममेड है। खाओ खाओ। हाँ रोशन भाभी, थैंक यू सो मच। और दया भाभी, मजा तो आएगा ही ना। वैसे भी आजकल हमारी महिला मंडल मीटिंग में ही इतनी धमाल मस्ती होती है। गोकुलधाम सोसाइटी में तो हमने कब से कोई धमाल की ही नहीं है ना? हाँ, मुझे तो लगता है नए साल में कुछ धमाकेदार फंक्शन होना चाहिए, नहीं? एक्चुअली, और अगर ऐसा धमाकेदार फंक्शन करना है तो उसकी प्लानिंग तो हमें ही करनी पड़ेगी। और अगर हमें प्लानिंग करनी है तो हमारे पतियों के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना होगा, वरना तो हो चुका, सारी तैयारियां हमें ही करनी पड़ेगी। आइडिया, देखो सर्दी जा रही है तो ये ठंड धीरे धीरे से चली जाए, उसके पहले हम लोग क्यों ना एक अच्छी सी पार्टी करें, यू नो, लाइक अ विंटर पार्टी। हाँ, अरे वाह, क्या मस्त आइडिया। यस, क्यों है ना? दैट्स अ गुड आइडिया। विंटर पार्टी? नहीं, क्या मुझे समझ में नहीं आया। दया भाभी, पंटर पार्टी नहीं, विंटर पार्टी। सर्दियों में सब मिलके पार्टी मनाते हैं, उसको विंटर पार्टी कहते हैं। ये प्यारे से मौसम को एंजॉय करने वाली पार्टी। अच्छा, ये बात है, तो ये पार्टी होनी ही चाहिए। जी करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। आफ्टर ऑल गोकुलधाम सोसाइटी में कभी विंटर पार्टी हुई ही नहीं। अरे आइडिया तो एकदम मस्त है, पर ये विंटर पार्टी में करेंगे क्या? देखो, विंटर पार्टी है ना, तो हम बॉनफायर करते। हाँ, कौन फायर? अरे
कॉर्नफायर नहीं दया भाभी, बॉनफायर। वो बीच में आग जलाकर हम इर्द गिर्द बैठकर अंताक्षरी खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। दया भाभी तापड़ू तापड़ू। हाँ, और वो साग में ना हम लोग आलू, मशरूम, पनीर ऐसे सब सेक के खाएंगे। यस यस, करते हैं। हाँ तो ये बताओ कि विंटर पार्टी कब रखनी है? हे, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो क्यों ना ये पार्टी हम लोग वैलेंटाइंस डे के दिन रखें? अच्छा है। एक मिनट। हाँ। अगर हम लोग विंटर पार्टी वैलेंटाइन डे के दिन कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि पूरा वातावरण एकदम रोमांचक हो जाए। मतलब पार्टी हमेशा के लिए याद रह जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। क्या कहते हैं? करेक्ट दया भाभी। वैसे भी दोस्तों, सर्दियों का मौसम है, वैलेंटाइंस डे भी है और पार्टी भी है, यानी इरादा भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। तो थोड़ा रोमांटिक हो जाए, क्या कहते हो? क्या होना चाहिए पर? कपल डांस? नहीं, कपल डांस तो हम लोग हर एक पार्टी में करते हैं, है ना? अंताक्षरी रखे तो? अंताक्षरी भी हो गई है। How about fancy dress competition? नहीं, पर फैंसी ड्रेस भी हो चुका है ना एक बार अपनी सोसाइटी में। हाँ, और देखो अगर पार्टी वैलेंटाइंस डे के दिन है, तो इवेंट भी हमारा कुछ रोमांटिक ही होना चाहिए, है ना? क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारी पार्टी की परमिशन हम भिड़े भाई से ले लेते हैं। बहुत सही बात दया भाभी, उनसे पार्टी के लिए बजट भी पास करवा लेते हैं। क्या कहते हैं माधवी भाभी? साक्षात माधवी भाभी के हमारे साथ होते हुए परमिशन की कोई फिक्र नहीं है। भिड़े भाई परमिशन और बजट दोनों दे देंगे। भिड़े कसला डोमल्याचा विजय, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, ये सोसाइटी के मामले में कभी भी पक्षपात नहीं करते। मतलब जब वो एकमेव सेक्रेटरी होते हैं ना, तो एकमेव सेक्रेटरी ही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दया भाभी जो कह रही है वो सही है। इनकी परमिशन पहले ले लेते हैं। ओके। तो देखो, विंटर पार्टी में क्या करना है ये तय करने के लिए हम लोग कल फिर से मिलते हैं। हाँ ओके। और हाँ, सब लोग कुछ ना कुछ सोच के आना प्लीज। म्हणजे काय नक्की? एग्जैक्टली। तो अभी की अभी हम भिड़े भाई के पास परमिशन लेने के लिए जाएं। चलिए। दोस्तों, महिलाओं का स्वभाव मूल रूप से प्रयोगधर्मी होता है। वो नए नए प्रयोग करना चाहती है, नई नई चीजें ढूंढना चाहती हैं। अगर पकवान बनाएंगी तो कोई नई रेसिपी निकाल लेंगी, कोई नया व्यंजन बना देंगी। फैशन अगर करना चाहेंगी तो कोई नई ड्रेस खोज निकालेंगी। कुछ ना कुछ नया उन्हें करने की चाह हमेशा होती। इसलिए तो गोकुलधाम की महिलाओं ने कुछ नया सोचा। अब सर्दी शुरू हो गई है, तो सर्दी में जो गुलाबी ठंड है, इस गुलाबी ठंड में इन्होंने एक बड़ी रोमांटिक विंटर पार्टी करने का प्लान बनाया है। अब सोचिए तो, गोकुलधाम में किसी चीज का प्लान बने तो क्या होगा, आप भी जानते हैं। यहाँ कोई भी चीज बगैर हंगामे के तो होती नहीं, बिजली तो गिरती है। अब देखना ये है कि इस विंटर पार्टी के आयोजन में क्या हंगामा होता है और किस पर बिजली गिरती है। ये जानने के लिए आप मेरे साथ देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आपके घरों में हंसी की बिजली जगमगाएगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नमस्ते भिड़े भाई। घाई में उल्टा पहन लिया मैंने। अचानक सब इधर क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? वही, कुछ भी नहीं हुआ भिड़े भाई, वही तो प्रॉब्लम है। मतलब भिड़े भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि नए साल की नई शुरुआत में
हम अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ नया धमाका करना चाहते हैं। हम सब मिलके विंटर पार्टी करना चाहते हैं। विंटर पार्टी? मैं समझाती हूँ। विंटर मतलब ठंड। हम लोग विंटर पार्टी करेंगे और वो भी वैलेंटाइन डे के दिवस पर बचा जाएगा। वैलेंटाइंस डे। ओह अच्छा 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 अच्छा। और इसलिए हम आपकी परमिशन लेने आए हैं और एक अच्छा सा बजट भी। आफ्टर ऑल साल की पहली बड़ी पार्टी है। हो हाँ ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। समझ गया। देखिए, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरह ऐसे महिला मोर्चा लेकर आप यहाँ पे आएंगी और मुझसे परमिशन मांगेंगी और दबाव में आके मैं परमिशन दे दूंगा, तो आप गलत समझ रही है। हाय हाय आहो। अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे गोकुलधाम के महिला मंडल कोई प्रस्ताव लेके आए और मैं मना करूं, ऐसा हो सकता है कभी? अरे मेरी हिम्मत ही नहीं होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गोकुलधाम की महिला मंडल जो भी आयोजन करेगी वो धमाकेदार ही होगा। और बजट की चिंता बिल्कुल मत करना। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, मतलब बजट मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। वैसे क्या खास आयोजन क्या है? हाँ, तो गुलाबी गुलाबी ठंड में ये कुछ अलग हटके कुछ खास आयोजन है। नहीं, वही पूछ रहा हूँ कि क्या खास? हाँ, गेट टुगेदर। She means get together. ओह अच्छा। हाँ भिड़े भाई, बहुत मजा आएगा। सर्दियों का मौसम है तो बॉनफायर होगा, मस्त मस्त मसालेदार सबके लिए खाना होगा। वैलेंटाइंस डे है तो प्यार भरी मीठी मीठी बातें होगी, धमाल मस्ती होगी, बहुत मजा आएगा। और हमारी बाकी की प्लानिंग चल रही है। ओहो, मतलब और भी कुछ है? ऑफ कोर्स। काम चालू है। जी वो सारी डिटेल्स हम आपको कल दे देंगे। ओके चलो कोई बात नहीं, हम सब जोरदार मिलकर फैमिली प्लानिंग करेंगे। हम सब फैमिलीज मिलकर जोरदार प्लानिंग करेंगे। इन शॉर्ट, आप चिंता मत कीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी का ये एकमेव सेक्रेटरी आपकी सेवा में सदैव हाजिर है। भिड़े भाई, वैसे हम लोगों को पूरा विश्वास था आप हमारी बात मान ही जाएंगे। Yes, 3 cheers for भिड़े भाई। हिप हिप हुर्रे! 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 वाह मम्मी वाह, विंटर पार्टी, मजा आ जाएगा। हाँ बेटा, बहुत मजा करेंगे। लेकिन अभी स्कूल जाओ, देर हो जाएगी। चलो चलो। हाँ मम्मी। दादाजी, अपना शाम का प्रोग्राम पक्का है ना? हाँ बेटा, एकदम पक्का है। कौन सा प्रोग्राम बापूजी? वो बहू, आज शाम को टप्पू सेना मेरे साथ स्वच्छता अभियान के लिए आने वाली है, तो शाम को आने में हमें थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ मम्मी, आज हम लोग मार्केट में जाकर सभी दुकानदारों को स्वच्छता अभियान के बारे में बता के उनको हमारे साथ जुड़ने के लिए कहेंगे। अरे वाह दीका, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं निकलता हूँ। बाय बाय बाय। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। बापूजी, आपको चाय दूं? अरे नहीं बहू, अब मैं भी चलता हूँ। अब मैं सीधा शाम को टप्पू सेना के साथ मार्केट होकर ही वापस लौटूंगा। ठीक है बापूजी। अरे दया, चाय। अरे बापूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मैं गार्डन जा रहा हूँ, वहाँ हमारे सब यंग ओल्ड ग्रुप वाले मिलने वाले हैं। बाद में हम सब मिलके स्वच्छता अभियान के लिए मार्केट जाने वाले हैं। तो 2 मिनट रुकिए, मैं चाय पी के बस निकल ही रहा हूँ, तो दुकान जाते जाते आपको गार्डन तक छोड़ देता हूँ, फिर आगे निकल जाऊंगा। अरे नहीं भाई, मैं तो चल के ही जाऊंगा। सर्दियों के मौसम में चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में चलिए ना बापूजी, आधे रास्ते तक आपका साथ मिल जाएगा मुझे। तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल के गार्डन तक चल, फिर वहाँ से रिक्शा करके दुकान चले जाना। अरे अभी याद आया, वो मुझे दुकान जाते जाते मेहता साहब को भी मिल के जाना है, तो फिर वहाँ से चल के गार्डन तक आऊंगा, फिर ऑटो करके जाऊंगा, तो बहुत। हाँ, समझ गया भाई, तू रहने दे। नहीं, देर हो जाएगी इसके लिए, और कुछ नहीं। बहू, मेरे राजकुमार को चाय पिला। चलो चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ला दया, चाय ला, चल। टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको चलकर बापूजी के साथ जाना चाहिए था। चांपली, सुनो नहीं बापूजी ने क्या कहा? मेरे राजकुमार को चाय पिलाओ। जी मजूर। ये मजूर नहीं, हुजूर। राजकुमार को मजूर बना दिया। सॉरी, जी हुजूर, हाजिर करती हूँ चाय। जा जल्दी चाय ला जल्दी। लाई राजकुमार।
तैयार है, आप जरा खुशबू लीजिए। हाँ 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 दया, क्या खुशबू है। क्या कर रही है, चाय ला? नहीं 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 नहीं, पहले आप मुझे आइडिया दो, बाद में मैं आपको चाय दूंगी। कैसा आइडिया? तो क्या है, हम लेडीज लोगों ने विटनर पार्टी का आयोजन करने का तय किया है, तो उसके लिए आइडिया चाहिए। अरे वाह, अच्छा है, तुम लेडीज लड़कियों ने अच्छा ढूंढ निकाला। विटनर पार्टी, क्या क्या होता क्या इसमें? विटनर पार्टी मतलब सर्दियों की पार्टी। हमारे सोसाइटी कंपाउंड में मस्त गुलाबी ठंडी में हम लोग तापड़ा करेंगे और शक्करकंद, आलू वो भी भूनेंगे, और उस दिन तो वेलेंटाइन डे भी है ना, तो सब लोग मिलकर मजा करेंगे। हाँ मजा आएगा, सब मजा करेंगे। ला ला चाय दे। टप्पू के पापा, पार्टी में और क्या करें वो सूझ नहीं रहा है। पहले भी हमने डांस, फैंसी ड्रेस, अंताक्षरी वो सब किया है, तो अब कुछ अलग कोई आइडिया आप बताइए ना कि पार्टी में धमाल हो जाए। दया, तू तो जानती है जब तक मैं चाय नहीं पीता मैं सोच नहीं सकता। कि एक बार चाय पीऊंगा ना तो दिमाग का दरवाजा एकदम फटक से खुल जाएगा। ला चाय ला। चाय पीकर आपका दिमाग का दरवाजा खुलेगा, और घर का दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है, तो आप चाय पीकर फटक से चले जाएंगे और मुझे आइडिया भी नहीं देंगे। अरे भाई तो चाय दे ना यार, क्या कर रही है? दया, मुझे दुकान जाने के लिए देर हो रही है, फिर दुकान जाते जाते मुझे मेहता साहब को भी मिलने जाना है, तो प्लीज चाय दे। नहीं नहीं, पहले आप मुझे आइडिया दो, बाद में मैं आपको चाय दूंगी। अरे वाह, जबरदस्त आइडिया आया दया, जबरदस्त आइडिया। इस आइडिया से तुम्हारी विटनर पार्टी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। हाँ तो बोलिए बोलिए, क्या आइडिया है? दया, ये जो आइडिया मैं सुनाने जा रहा हूँ ना, इससे तुम्हारी विटनर पार्टी रात को चालू होगी और सुबह कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा, सुबह तक चलेगी पार्टी। तो जल्दी बताइए ना, तड़पाइए मत, जल्दी। नहीं अरे उसमें तड़पा ना कहला। तू पहले मुझे चाय पिला, क्या वो आइडिया आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। एक बार चाय पी लूंगा ना, ऐसे पकड़ में आ जाएगा पूरा आइडिया। जल्दी चाय दे, चाय। लीजिए राजकुमार जी। ओहो राजकुमार, आइडिया मिलते ही। बोलिए आइडिया बोलिए। एक मिनट। अब बोलिए। मजा आ गया। चलो। अरे हाँ, आइडिया दया, देख मेरे पर्सनल अनुभव से मुझे ऐसा लगता है कि सर्दी के मौसम में अगर आपको मजा करनी है, बहुत ज्यादा मजा करनी है, तो आप एक ही चीज कीजिए, रात होते ही रजाई ओढ़ के सो जाओ। हाँ, तो सबको बोल दे कि सब अपने अपने घर में सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़ के सो जाए, सबको जलसा पड़ जाएगा। सुबह कहाँ हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, रात भर है ना जलसा है। चलो। टप्पू का पापा, ये चैटिंग है, आपने चाय पी ली और मुझे आइडिया भी नहीं बताया। सॉरी दया, अभी मुझे बहुत देर हो रही है, वरना मैं तुझे 3-4 तड़कते फड़कते आइडिया सुनाता। प्लीज। वैसे मैंने अभी जो आइडिया दिया वो भी सोचने लायक है। चलो चलो चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ चली गई फाइल। अंजलि, अरे अंजलि कहाँ है मेरी फाइल? अरे एक मिनट तारक, क्यों चिल्ला रहे हैं? ओ बाप रे तारक, ये सब क्या फैला कर बैठ गए आप? अरे क्या फैला के बैठ गए अंजलि, मैं अपनी कविताओं की फाइल ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही है। कौन सी कविता की फाइल बाबा? दर्द भरी कविताएं। दर्द भरी कविताएं? हाँ, जो मैंने शादी के बाद लिखी हैं। हैं? अरे ढूंढो ना भाई, ढूंढो ना प्लीज। कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रहे हैं सपनों से भरी दुनिया शीर्षक की कविता? अंजलि, शादी के बाद कोई सपनों से भरी दुनिया शीर्षक से कविताएं लिखता है क्या? ऐसे शीर्षक ढूंढो, मिल जाएंगे उसमें। मेरी आजादी कहाँ गई, कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए, और बंद कर सितम करना है सितमगर, मतलब इस तरह के शीर्षक होंगे। अच्छा जी, तो शादी के बाद आपने ऐसी कविताएं लिखी है? हाँ? अरे भाई अंजलि, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये चेतना के लिए। हे भगवान, अब ये चेतना कौन है? राष्ट्रीय चेतना। अच्छा मिस्टर मेहता, कहीं आप मुझे झांसा तो नहीं दे रहे ना? अरे अंजलि, तुम्हारे प्यार ने मुझे फांसा, तो मैं कैसे दूंगा तुम्हें झांसा? और मैं हूँ तुम्हारे प्रीत का प्यासा। अब चाय का स्वाद चखा दो जरा सा। वाह 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 वाह, डाइट फूड के नाम पे मुंह बनाते हो बुरासा, और चखना है चाय का प्याला जरा सा। क्या बात है, वाह वाह वाह।
हाँ आप भी शायरा हो गई है। बहुत अच्छे, नॉट बैड। हाँ बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। पर धारी मेरी फाइल। ये लीजिए, मिल गई आपकी दर्द भरी कविताओं वाली फाइल। मिल गई? अरे अरे अरे, फाइल के अंदर फाइल छुपी थी, कहाँ से दिखेगी आपको? हाँ मिल गई, मिल गई। यही ढूंढ रहा था मैं सुबह से, दर्द भरी कविताएं। अंजलि मुझे पता था कि तुम जरूर ढूंढ लोगी। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही फाइल देना। अरे मेहता साहब, अरे आओ आओ। ये क्या सब फैला के बैठे हैं? देखिए ना जेठा भाई, आपके दोस्त को एक कविता की किताब ढूंढने के लिए अनेक किताब फैलाकर बैठ जाते हैं। क्या मेहता साहब, आप भी ये सब रद्दी जमा करके बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ किसी रद्दी वाले को बुला के सब दे दो, कम से कम 200 रुपये मिलेंगे। जेठालाल तुम इन सबको रद्दी बोल रहे हो और इसकी कीमत लगा रहे हो, वो भी 200 रुपए। अरे भाई ये अनमोल है, इनकी कीमत नहीं लग सकती। ये मेरी वो रचनाएं हैं जिन्हें मैंने रात रात भर जाग जाग के, बहुत सोच सोच के, अपना खून जला जला के लिखा है। इसमें मेरी कविताएं, मेरे आर्टिकल्स, मेरे लेख हैं जो मैंने अपने खून से लिखे हैं। खून से? अरे भाई मुहावरा है जेठालाल। अच्छा अच्छा अच्छा, माफ करना, मुझे पता नहीं था ये सब आपकी रचनाएं हैं। वैसे ये सब आपने लिखा है? ये सब कुछ तो नहीं, लेकिन इनमें से बहुत कुछ मेरा लिखा हुआ है। मतलब कविताएं है, आर्टिकल है। ओ क्या बात है मेहता साहब, इतना सब आप कैसे लिख डालते हैं? वैसे ही जैसे तुम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चला लेते हो। मेहता साहब, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मेरी मदद करने के लिए नट्टू काका है, बागा है, मगन है, लेकिन हाँ ये सब लिखने के लिए तो आप अकेले ही है। आपको अकेले को ही लिखना पड़ता है ना सब। हाँ ये बात तो है जेठा, ये परिश्रम तो स्वयं को ही करना पड़ता है, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। कविता तो अकेले को ही लिखनी पड़ती है, इसके लिए कोई कमेटी नहीं बैठती। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह क्या बात है मेहता साहब। लेकिन इतने भर भर के विचार आपके पास आते कहाँ से? बस वैसे मैंने सुना है आप जैसे लेखक कवि जब भी कोई कविता लिखते हैं तो अपनी प्रेमिका को याद करते हैं, तो उससे क्या उनको वो मिलती है, अपना वो क्या बोलते हैं, वो प्रेरणा। हाँ प्रेरणा। तो आपकी भी कोई प्रेरणा है? यही है। यही कहाँ? अरे भाई तुम्हारी आंखों के सामने। भीत? हाँ? मेरे घर में भी इतनी सारी भीत है, लेकिन भीत से मैं तो कभी बना नहीं। अरे भीत नहीं जेठालाल, मेरे मन का मीत, अंजलि। सॉरी यार, ओह यही है मेरी प्रेरणा। पता है जेठा भाई, आपके दोस्त ने खास मेरे लिए एक कविता लिखी थी। ओहो, और उसी कविता से तो इन्होंने मेरा दिल जीत लिया था। ओहो, कौन सी कविता मेहता साहब? तुम ही हो मेरी प्रेरणा, यही शीर्षक था उस कविता का। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मेरी तरुणाई के दिनों से तुम मेरी प्रेरणा थी, तुम मेरी प्रेरणा हो, और तुम ही मेरी प्रेरणा रहोगी। मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं जेठालाल, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो भाई जेठालाल? मैं तो पूछना ही भूल गया कि तुम आए कैसे थे। हाँ। अरे वो एक हमारे पुराने डीलर है पटेल भाई, तो कल उनकी शादी की सालगिरह है। अच्छा अच्छा। तो एक बढ़िया सा अच्छा सा तोहफा उनको देना है मुझे, और वो साथ में वो कार्ड देते हैं ना, वो ग्रीटिंग। हाँ हाँ वही वही। तो मैंने सोचा उसमें आप कुछ बढ़िया सा लिख दो अपने खून से। मतलब अपने हाथों से कुछ बढ़िया सा लिख दो, तो इसके लिए मैं सोच रहा था अभी साथ में अगर आप आओ तो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप बिजी है तो ठीक है। अरे नहीं जेठालाल, मुझे तो खुद ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है। मैं यूं गया और कपड़े चेंज करके यूं आया, तुम वेट करो, फिर साथ चलते हैं। हाँ मैं मदद करूं कुछ? अरे नहीं तारक मैं ले लूंगी हाँ आपके हाँ लिए। हाँ। आइए ना जेठा भाई, प्लीज। सॉरी, बैठिए। नहीं सॉरी, मैं गलत टाइम पे आ गया, आप लोग बिजी थे। और नहीं ये सारा मैं बाद में समेट लूंगी। जेठा भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए ताजा जूस लेकर आती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, जरूरत नहीं है, मैं अभी घर से एकदम फुल नाश्ता करके आया हूँ। जेठा भाई एक गिलास जूस में कुछ नहीं होगा, अब 2 मिनट बैठे मैं अभी आई। नहीं अंजलि भाभी देखिए, लगता है आज अंजलि भाभी जूस पिला के ही छोड़ेंगी।
जेठा भाई ये लीजिए, पी के बताइए कैसा है। ये क्या है? जेठा भाई एटीएम स्पेशल जूस। पता है इस बार मैंने कुछ नया ट्राई किया है। इसमें अदरक, दालचीनी और मुलेठी का मिश्रण है। मुलेठी? मुलेठी? मेहता साहब नई नई कविताएं बनाते हैं, आप नए नए जूस बनाते हैं। राम मिलाई जोड़ी है आप दोनों की। अच्छा अभी पी के बताइए कैसा है। हाँ पीजिए। कैसा लगा? नहीं अच्छा लगा? अरे जबरदस्त है, खतरनाक है। सच्ची? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। एक्चुअली जेठा भाई आज विंटर पार्टी के लिए हमारी महिला मंडल की मीटिंग है, तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ नया ट्राई किया जाए। वाह 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 बहुत बढ़िया। वो दया बता रही थी आज आप लोगों की कुछ हंटर पार्टी है नहीं? जेठालाल हंटर पार्टी नहीं, विंटर पार्टी। चलो चलो चलो, 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 चलो। एक मिनट जेठा भाई, तारक मैं आपके लिए जूस लाती हूँ, पी के जाइए। जूस में ऑलरेडी पी चुका हूँ सुबह एक बार, और एक गुनाह की सजा दो बार नहीं मिल सकती। तारक जेठा भाई के सामने तो। अरे जेठा भाई आपने आपका जूस खत्म नहीं किया। जेठा भाई आपने क्यों आधा छोड़ दिया? पी लीजिए। अंजलि भाभी सच में बहुत नाश्ता कर लिया, यहाँ तक जूस का जाने का रास्ता ही नहीं बचा है अभी। फिर कभी आऊंगा तो पीऊंगा ना। हा? अरे वापस तो तब आओगे ना जब चलोगे। चलो 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 चलो। ऑफिस जाना है भाई। आइडिया दया भाभी को दे दूंगी, शाम को जेठा भाई घर आएंगे तब उनको पिला ही देगी। अब ये सब भी तो समझना है। हे भगवान कितना काम छोड़ के जाते तारक। आज महिला मंडल की मीटिंग में तारक ने मेरे लिए लिखी कविता सबको सुनाती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। दोस्तों अचानक कोई चीज मिल जाए ना, और वो भी पुरानी हो, तो बड़ी खुशी मिलती है उस चीज के मिलने पे। जैसे आपकी किसी पुरानी डायरी के पन्नों के बीच में से कोई सूखा हुआ फूल मिल जाए, या किसी खास व्यक्ति ने आपको अपने हाथों से बना के कोई बर्थडे कार्ड दिया हो वो मिल जाए, या फिर किसी का दिया हुआ तोहफा मिल जाए, या फिर पुराने एल्बम में से आपके स्कूल या कॉलेज के दिनों की कोई फोटो मिल जाए, तो बड़ी खुशी मिलती है। ऐसी ही खुशी अंजलि को मेरी डायरी में से, पुरानी डायरी में से एक कविता के मिलने से हुई। लेकिन आप जानते हैं किसी के लिए खुशी का सबब किसी के लिए मुश्किलों का कारण भी बन सकता है। अब ये प्यारी सी भोली सी कविता एक बड़ा ही हड़कंप मचाने वाली है गोकुलधाम सोसाइटी में। अब ये हड़कंप क्या होता है, किस तरह से मचता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.